गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे कॉम्यूटेशन रिलेशन या क्रम विनिमयक संबंध। तो दो ऑपरेटर ए और बी के कॉम्यूटेटर की परिभाषा एक ब्रैकेट से दी जाती है कि जब आप ए और बी ऑपरेटर को ब्रैकेट में रख देते हैं तो ये ब्रैकेट जो है बराबर है ए बी माइनस बी ए। और यदि मान लीजिए ये ब्रैकेट इज इक्वल टू ज़ीरो है तो आप कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी दोनों ऑपरेटर जो हैं वो कम्यूट करते हैं। यदि ऑपरेटर ए जो है वो डेल बाय डेल एक्स है और बी जो है वो डेल बाय डेल वाई है, तो आप जानते हैं डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई इज इक्वल टू डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल वाई एक्स ऑफ साई। तो ये बराबर होंगे, इसका मतलब ये दोनों ऑपरेटर जो है वो कम्यूट कर रही हैं डेल बाय डेल एक्स और डेल बाय डेल वाई। लेकिन यदि इसके अलावा दूसरा एग्जांपल लें तो ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू पी एक्स ऑपरेटर, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में माइनस आइटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स है। तो आप इस कम्यूटेटर की वैल्यू देखिए एक्स पी एक्स कम्यूटेटर, साई पे ऑपरेट कीजिए इसको, तो एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स। यदि आप वैल्यू पुट करते हैं पी एक्स की तो एक्स इंटू माइनस आइटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स, फिर ये प्लस हो गया क्योंकि माइनस है पी एक्स के अंदर आइटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स साई। अब ये साई जो बाहर है ये ऑपरेशन होगा इसका अंदर, तो माइनस आइटा एच क्रॉस एक्स डेल साई बाय डेल एक्स ये फर्स्ट टर्म है, प्लस आइटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स साई। यहाँ याद रखिए कि ये जो डेल बाय डेल एक्स ऑपरेटर सेकंड है ये एक्स पे भी लगेगा और साई पे भी ऑपरेट होगा। अब आप जब इसको एक्सपेंशन करेंगे तो ये होगा आइटा एच क्रॉस साई प्लस एक्स डेल साई बाय डेल एक्स, और ये बराबर आ गया आइटा एच क्रॉस साई, क्योंकि ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी। सो एक्स पी एक्स साई इज इक्वल टू आइटा एच क्रॉस साई, या एक्स पी एक्स कॉम्यूटेटर इज इक्वल टू आइटा एच क्रॉस। दिस इम्प्लाइज एक्स पी एक्स इज नॉट इक्वल टू पी एक्स एक्स, यानी एक्स ऑपरेटर और पी एक्स एक्स ऑपरेटर जो है ये कम्यूट नहीं करते। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि वाई पी वाई ये भी आयोटा एच क्रॉस आएगा, जेड पी जेड जो है कम्यूटेटर दैट इज़ ऑल्सो आयोटा एच क्रॉस, बट एक्स वाई कम्यूटेटर ज़ीरो, वाई जेड ज़ीरो होगा, जेड एक्स भी ज़ीरो होगा, पी एक्स पी वाई पी जेड पी एक्स ये सब कम्यूटेटर जो है ये ज़ीरो के बराबर होंगे। अब देखिए इस कम्यूटेटर के अंदर हालांकि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन दिख रहा है हमें, लेकिन बेसिकली इसके अंदर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो एग्जिस्ट करता है। यदि दो ऑपरेटर कम्यूट करते हैं इसका मतलब दे कैन बी डिफाइंड साइमल्टेनियसली, यानी आप दोनों का जो वैल्यू है वो एक ही टाइम पर डिफाइन कर सकते हैं यदि दोनों कम्यूट कर रहे हैं। और यदि कम्यूट नहीं कर रहे इट मीन्स दे कांट बी डिफाइंड साइमल्टेनियसली, यानी एक्स पी एक्स को पी एक्स एक्स नहीं लिखा जा सकता, इनको आप कम्यूट नहीं करवा सकते क्योंकि दोनों की वैल्यू एक टाइम पर नहीं दी जा सकती, या यूँ कहिए कि ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसलिए एक्स पी एक्स को पी एक्स एक्स जो है वो आप नहीं लिख सकते। एक और डेफिनेशन है एंगुलर मोमेंटम की, वो आप जानते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर भी कि एल इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी। यहाँ पे एल एंगुलर मोमेंटम है आर क्रॉस पी। यदि आप इसको कंपोनेंट की फॉर्म में लिख दो, एल को भी, आर को आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखें, पी को पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड की, तो एल इज इक्वल टू एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड की कंपोनेंट है। अब आर क्रॉस पी की वैल्यू यदि आप डिटर्मिनेंट मेथड से निकालिए तो आई जे के एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड,
इसका यदि आप एक्सपेंशन करते हैं विद कि पी एक्स इज इक्वल टू माइनस आईटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, पी वाई जो है माइनस आईटा एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई, और पी जेड भी इसी तरह से डेफिनेशन है, तो आप एल एक्स की वैल्यू, एल वाई की वैल्यू और एल जेड की वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखी है कि माइनस आईटा एच क्रॉस वाई डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल बाई डेल वाई, और इसी तरह से दूसरे। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्यूटेटर की जो हम प्रूव भी कर सकते हैं बड़ी इजीली कि ए बी कॉम्यूटेटर इज इक्वल टू होता है माइनस बी ए कॉम्यूटेटर। दूसरी है ए और दूसरे में है बी प्लस माइनस सी। तो ये कॉम्यूटेटर जो होता है वो ए बी कॉम्यूटेटर प्लस या माइनस जो भी साइन है ए और सी का कॉम्यूटेटर इसके बराबर होगा। फिर यहाँ पे है ए बी सी, तो ये बराबर होगा ए बी सी प्लस बी ए सी। यहाँ पर ध्यान रखिए कि ए और बी सी है तो सी यदि बाद में है तो वो कॉम्यूटेटर के बाद में जाएगा ए बी सी, और बी क्योंकि पहले है सी से तो इसलिए बी जो है वो पहले आएगा। इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऑर्डर में आप तब्दीली नहीं कर सकते। इसी तरह से ए बी और सी ये जो बराबर है ए बी सी प्लस ए सी बी। तो ये हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो ये कॉम्यूटेटर है वो सेटिस्फाई करते हैं। अब देखिए हम इसको कुछ प्रूव करते हैं यहाँ पर कि प्रूफ है कि ए बी कॉम्यूटेटर, जो पहला प्रूफ है ए बी कॉम्यूटेटर बराबर होता है ए बी माइनस बी ए। इसमें से यदि माइनस का साइन आप कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा बी ए माइनस ए बी, तो ये हो गया माइनस बी ए कॉम्यूटेटर। इसी तरह से आप देखिए दूसरा प्रूफ ए बी प्लस सी, तो इस कॉम्यूटेटर को लिखते हैं ए बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी ए, जो कि कॉम्यूटेटर को खोलने का तरीका है। अब इसका एक्सपेंशन कीजिए ए बी प्लस ए सी माइनस बी ए माइनस सी ए। अब फिर ए बी और पी ए को इकट्ठा कीजिए ए बी माइनस बी ए प्लस ए सी माइनस सी ए। तो ये पहले दोनों टर्म मिल करके बनाएंगे ए बी कॉम्यूटेटर और दूसरे दोनों टर्म मिल करके बनाते हैं ए सी कॉम्यूटेटर। इसी तरह से ए बी सी, इसको आप लिख सकते हैं ए बी सी माइनस बी सी ए। देखिए कॉम्यूटेटर की डेफिनेशन वही है कि पहला फिर पहला दूसरा फिर माइनस दूसरा और फिर पहला। अब इसके आगे नेक्स्ट टर्म में ए बी सी माइनस बी सी, अब आप एक टर्म जोड़ रहे हैं एक कम कर रहे हैं माइनस बी ए सी प्लस बी ए सी। तो ये इस स्टेप को नोट करिए। अब ए बी सी माइनस बी ए सी को पहले ले आइए और फिर बी ए सी माइनस बी सी ए को बाद में ले जाइए। इनमें से सी जो है वो लास्ट में है पहली दोनों टर्म्स में, तो सी लास्ट में लिखिए। देखिए यहाँ पे ऑर्डर जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस ऑर्डर को आप आगे पीछे नहीं लिख सकते क्योंकि हो सकता है ये दोनों ऑपरेटर या तीनों ऑपरेटर इनमें से कोई भी कम्यूट ना करे एक दूसरे से। सो ए बी माइनस बी ए सी प्लस बी के साथ ए सी माइनस ए। दूसरे में बी जो है वो पहले आएगा क्योंकि पहले कॉमन लिया गया है तो पहले ही आएगा। इसको आप लिख सकते हैं ए बी सी प्लस बी ए सी। तो यही प्रूफ है थर्ड का। इसी तरह से जो फोर्थ है उसका प्रूफ भी आप कर सकते हैं। ए बी सी है तो ए बी सी माइनस सी ए बी, इसमें भी आप एक टर्म जोड़ करके कम करके बिल्कुल वही स्टेप्स जो हमने थर्ड को प्रूव करने के लिए किए थे वो यहाँ पे कर सकते हैं। लास्ट में एक और है कि शो दैट ए बी सी कॉम्यूटेटर और इस पूरे का कॉम्यूटेटर प्लस बी सी ए इस पूरे का कॉम्यूटेटर प्लस सी ए बी कॉम्यूटेटर। तो हम ये भी प्रूव कर सकते हैं बड़े इजीली वही स्टेप्स जो हमने पहले यूज़ किए हैं। तो आप उनको यूज़ कीजिए और ये देखेंगे कि ये सारी टर्म्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे
तो ये जो वैल्यू है वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। यही प्रूव हमें करना था। ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने बताई हैं यहाँ पर कॉम्यूटेटर्स की, ये हम आगे यूज़ करेंगे जब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे।